नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेश डेका ने आज प्रधान महालेखाकार कार्यालय में लेखा परीक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया है और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग सरकार और जनता के बीच विश्वास का एक सेतु है, जो निश्चित करता है कि हर संसाधन का सदुपयोग हो और हर निर्णय समाज के हित में हो। लेखा परीक्षा दिवस के अवसर पर 22 नवंबर 2024 तक सप्ताह तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीआरपीएफ जवानों से मिले हैं, जहां उन्होंने सीएम जवानों का ये भी कहा कि पिछले 11 महीनों के दौरान आप लोगों ने जिस तरह से नक्सली आतंकों को खत्म करने की दिशा में ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की हैं, उसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। आप लोग परिवार से दूर रहकर सुख सुविधाओं को त्याग कर बस्तर के विकास में जो योगदान दे रहे हैं, उससे आप लोगों ने यहाँ के जनजातीय समुदायों के हृदय में अपने लिए हमेशा के लिए जो है वो जगह बना ली है। मुख्यमंत्री साहब बस्तर जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सेंधवा कैंप में जवानों को संबोधित कर रहे थे। आपको बताते चलें कि 11 महीनों के दौरान लगातार नक्सली आतंक को खत्म करने की ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की जा रही हैं और उसी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीआरपीएफ जवानों से मिले और उनका हालचाल जाना और साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ाया है। आपको बताते चलें कि सीएम ने कहा कि पिछले 11 महीनों के दौरान आप लोगों ने जिस तरह से नक्सली आतंक को खत्म करने की दिशा में ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की हैं, उसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। आप लोग परिवार से दूर रहकर अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर बस्तर के विकास में योगदान दे रहे हैं और उससे आप लोगों ने जनजातीय समुदायों के हृदय में अपने लिए हमेशा जगह बना ली है। और मुख्यमंत्री साहब बस्तर जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सेंधवा कैंप में जवानों को संबोधित कर रहे थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे जो कि बस्तर से हैं, जहां पर सीआरपीएफ जवानों से सीएम साय ने मुलाकात की और उनका मनोबल बढ़ाया, सीआरपीएफ जवानों को संबोधित किया और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप सभी लोग अपने घर वालों को छोड़कर, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर बस्तर के विकास में योगदान दे रहे हैं। ये योगदान देश याद रखेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में चित्रकूट में आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में बस्तर में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ ही बस्तर अंचल के पर्यटन के लिए चिन्हित स्थानों को विकसित करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक में बस्तर में एनएमडीसी द्वारा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के निर्माण के संबंध में चर्चा की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने सौर समाधान मनो बस्तर ऐप लॉन्च किया और सौर ऊर्जा चलित पावर बैंक का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में चित्रकूट में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक रखी गई है और बस्तर में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही बस्तर अंचल के पर्यटन के लिए चिन्हित स्थानों को विकसित करने के लिए रणनीति तैयार की गई है। बैठक में बस्तर में एनएमडीसी द्वारा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के निर्माण के संबंध में चर्चा की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने सौर समाधान मनो बस्तर ऐप लॉन्च किया, सौर ऊर्जा चलित पावर बैंक का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय परंपरा के संरक्षक बैगा गुनिया और सिराहा को शॉल और त्रिफल देकर सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बैगा, गुनिया, सिराहा जैसे परंपरागत जनजातीय समुदायों को अब प्रत्येक साल 5-5 हजार रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। ये पहल जनजातीय समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को
प्रोत्साहन देने के साथ ही उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह के फैसले छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने, उनके गौरव को बढ़ाने में सहायक साबित होंगे। सर्किट हाउस में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनजातीय परंपराओं के संरक्षकों को सीएम का सम्मान दिया और जनजातीय समाज के विकास को हम प्रतिबद्ध करते हैं। आपको बताते चलें कि जनजातीय परंपरा के संरक्षक बैगा गुनिया को सम्मानित किया गया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा क्षेत्र के समुचित विकास के लिए घोषणाओं पर तेजी से अमल किया जा रहा है। कवर्धा विकास खंड के ग्राम बद्राडी में 51,60,000 रुपए की लागत से आपको बताते चले कि बना मिनी स्टेडियम कार्य का भूमि पूजन किया गया और यह स्टेडियम स्थानीय युवाओं को खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा। और इसके पहले आपको यह भी बताते चले कि ग्राम नेऊर गांव कला में 10 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत मडमड़ा और भग्गूटोला में 25-25 लाख की लागत से सीसी रोड, नाली निर्माण सहित अन्य कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजापुर के भैरमगढ़ विकासखंड के फुंडरी में उच्च स्तरीय पुल के निर्माण कार्य का जायजा लिया है। पुल निर्माण के बाद में सड़कों के विस्तार और आपको बताते चले कि लिए भी सुरक्षा कैंप स्थापित करने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं। बीजापुर नारायणपुर को फुंडरी में निर्माणाधीन ये पुल अब जोड़ेगा। बीजापुर से रायपुर की दूरी भी इसके जरिए कम होगी। बीजापुर के बगोली, बेलनार सहित कई गांव के लोग 12 महीने अब आवागमन कर सकेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजापुर के भैरमगढ़ विकास खंड के फुंडरी में आपको बताते चले कि पहुंचे और थे और वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बताते चले कि 38 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। और उप मुख्यमंत्री ने पुल का जायजा लिया। कलेक्टर को दिए गए थे काफी तमाम तरह के दिशा निर्देश और बीजापुर और रायपुर की दूरी भी जो है अब वो कम होगी। जहां पर पुल निर्माण के बाद में सड़कों के विस्तार के सुरक्षा कैंप स्थापित करने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं। बीजापुर और नारायणपुर को फुंडरी में निर्माणाधीन यह पुल अब जोड़ेगा। बीजापुर से रायपुर की दूरी भी इसके जरिए अब कम होगी। बीजापुर के बंगोली और बेरनार में भी कई गांव के लोग 12 महीने अब आवागमन कर सकेंगे। और इस दौरान कलेक्टर को भी तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए ताकि लोगों को यहां पर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दरअसल उप मुख्यमंत्री ने पुल का जायजा लिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव मौके पर पहुंचे। पुल निर्माण के बाद में सड़कों के विस्तार के रूप में सुरक्षा कैंप स्थापित करने के लिए कलेक्टर को निर्देश भी दिया है। साथ ही बीजापुर नारायणपुर को फुंडरी में निर्माणाधीन ये पुल अब जोड़ेगा और वहीं बीजापुर से रायपुर की दूरी के जरिए भी अब कम होगी। नगर विधायक, वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कई वार्डों में 38 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है और वार्ड क्रमांक 55 बल्गी में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में मंत्री देवांगन की मुख्य अतिथि में दशहरा मैदान दुर्गा पंडाल के पास यादव समाज के मांग अनुरूप सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य लागत 10 लाख रुपए और वार्ड क्रमांक 1 सर्वमंगला पारा शिव मंदिर के पास सांस्कृतिक मंच का निर्माण कार्य
लागत 5 लाख रुपए से होने वाले कार्य का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम सिविल लाइंस रायपुर में विधानसभा उपनिर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर, नोडल अधिकारी और अधिकारियों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में यह राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर कार्यशाला आयोजित हुई। 23 नवंबर को रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए मतगणना होनी है, जिसको लेकर के सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। विधानसभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हत्या का मामला कल रात को सामने आया था, जिस पर आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मामले का खुलासा हुआ, जिसमें पता चला कि आमा शिवनी इलाके में कुछ लोग अहाते में बैठकर शराब पी रहे थे। इसके बाद में आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों में हाथापाई हो गई है, जिसके बाद में एक युवक ने चाकू लेकर आया और चाकू से हमला किया है, जिसमें 3 युवक 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया है। अस्पताल में 2 लोगों के इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसके बाद अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोनों पक्ष से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल कुल 8 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं और आगे पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। सभा क्षेत्र अंतर्गत जो आमात सिवनी में शराब दुकान संचालित है, उसके अहाता के भीतर ये खालबाड़ा एरिया के कुछ लड़के और इधर आमा सिवनी के कुछ लड़के आपस में शराब पी रहे थे, जिसका लगभग 3-4 बजे के आसपास आपस में मारपीट हुए थे, जिस पर सोनू साहू करके जो लड़का है वो आमा सिवनी अपने घर जाकर चाकू लेकर अपने दोस्त लोग को बुला करके वहाँ पे चाकू से 3 लोगों को मार दिया था, जिस पर एक रोहित सागर की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद रोहित सागर के जो परिजन थे, उसके जो दोस्त थे, वो हरीश साहू नाम के आमा सिवनी रहने वाले जो लड़का है उसको अपने घर ले जा कर के उसको लाठी डंडा और हथौड़ा से मार दिए थे, जिस पर घायल होने पर थाना प्रभारी हॉस्पिटल लेके गया था, जिसका हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई है। प्रकरण में 2 अलग अलग मृत्यु होने पर दोनों प्रकरण में अलग से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों पक्षों से भी 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक जो पक्ष है जिसमें रोहित सागर की मृत्यु हुई है, उसमें भी कई और आरोपी के नाम आए हैं और जिनकी पतासाजी कर रहे हैं। आने वाले समय में उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बसना में चोरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे। ताजा मामला समलेश्वरी मंदिर बसना टिकरापारा का है, जहां शनिवार रात चोरों ने समलेश्वरी मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर से सोने के 3 और चांदी के 2 छत्र सहित दानपत्र से नकदी चोरी कर ली है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक चोरों ने मंदिर से करीब 1 लाख रुपए की संपत्ति चुरा ली है। पुजारी को चोरी की जानकारी सुबह लगी है, जब उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला और देखा कि ताले टूटे हुए हैं, सामान बिखरा हुआ है, जिसे पुलिस ने अब अपनी जांच में शामिल किया है। वहीं बसना विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने प्रशासन को चोरों को पकड़ने का निर्देश दिया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल का जायजा लिया और चोरों की पहचान में जुट गई है। आपको बताते चले कि बसना में लगातार चोरों के हौसले बुलंद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि मां समलेश्वरी मंदिर की हैं, जहां पर चोरों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि मंदिर में ही चोरी कर ली है। दरअसल शनिवार रात चोरों ने समलेश्वरी मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर से सोने के 3 और चांदी के 2 छत्र सहित दान पात्र से नकदी चोरी कर ली है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक चोरों ने मंदिर से करीब 1 लाख रुपए की संपत्ति चुराई है और वहीं चोरी की जानकारी
सुबह लगी जब उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खोला और देखा कि ताले टूटे हुए हैं, सामान बिखरा हुआ है, जिसे पुलिस ने अब अपनी जांच में शामिल किया। वहीं बसना विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने प्रशासन को चोरों को पकड़ने के निर्देश दिए। सूचना मिलने के बाद में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और यहां का जायजा लिया और चोरों की पहचान में जुट गई है। पुजारी हूँ। जब मैं मंदिर आया तो सामने गेट खुला दिखा। सामने गेट से एंट्री करके चोर लोग सब सामान को अस्तर बिखर दिए हैं और माता मंदिर का जो मुकुट है और जब नहीं दिखा तो मैं तत्काल सूचना दिया हूँ अध्यक्ष महोदय को। आके जब आगे बढ़े हैं तो शनि मंदिर का गेट भी खुला, वहाँ का दान पेटी टूटा हुआ, ऐसे स्थिति ताला अलग अलग जगह में पड़ा हुआ था। हाँ, मार्ग का छोटा छत्र 3-4 नहीं दिखा, मुकुट नहीं है। शनि मंदिर में भी मुकुट नहीं है, दान पेटी खुला पड़ा हुआ था। अब ये तो रेस्ट हाउस के सामने ही मंदिर है, माँ समलेश्वरी मंदिर, यहीं शनि मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है और कई सारे असामाजिक तत्व से बढ़ते जा रहे हैं और शायद कुछ लापरवाही पुलिस व्यवस्था भी अभी थोड़ा ढंग से नहीं चल रही है करके हुआ होगा। मंदिर का 4-5 ताले तोड़े गए हैं, दान पेटी तोड़ी गई है, माता के सर से मुकुट वगैरह, शनि भगवान का मुकुट, छत्र वगैरह और भी कई चीज़ों की चोरी हुई है, उसका भी जांच चल रही है। जांच में वैसे चोर जो भी होगा बचेगा नहीं, पकड़ में आ जाएगा क्योंकि हमारे पुलिस के लोग अभी सक्रियता से ध्यान दे रहे हैं उसका। अनुमानित तो अनमोल है, मंदिर में जो चोरी करने के लिए घुसा है या जो भी चीज़ ले गया है तो पहले तो मंदिर को अपवित्र किया है, अंदर गर्भगृह में घुस के वहाँ के अलमारी तोड़ना, दान पेटी तोड़ना, वहाँ के सिर में हाथ लगा के मुकुट ये करना, तो अनुमानित तो जो भी पहले 5 लाख की चोरी हुई होगी, बाकी वो सब कुछ अनमोल है। रायगढ़ ललुंगा थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़ लुडेंग में आपको पता चले कि युवक नीलांबर यादव की हत्या मामले को लेकर ललुंगा पुलिस ने महज 24 घंटे में मामले को सुलझा लिया है। मृतक की पत्नी तिलासो मांझी का हाथ होने का खुलासा भी किया है। दरअसल पति की चरित्र शंका और प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर धारदार हथियार से पति को मार डाला। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देश पर ललुंगा थाना प्रभारी और उनकी टीम ने जांच में तिलासो ने कबूल किया कि उसने 16 नवंबर को भोर में अपने पति नीलांबर यादव की हत्या की है। उसने बताया कि चरित्र शंका और प्रताड़ना से परेशान होकर उसने घर में रखी टांगी से नीलांबर के गले पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई है। तिलासो मांझी ने हत्या में प्रयुक्त टांगी को पुलिस के सामने पेश किया है और साथ ही उसे जब्त भी कर लिया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पूरा मामला ललुंगा थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़ लुडेंग में का है, जहां पर युवक नीलांबर यादव की हत्या का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया है। हत्या के पीछे मृतक की पत्नी का तिलासो मांझी का हाथ होने का खुलासा हुआ। दरअसल पति की चरित्र पर शंका थी, प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर धारदार हथियार से पति को मार डाला है। पुलिस अधीक्षक ने भी इस पूरे मामले पर जांच की बात कही है। राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम सिविल लाइंस रायपुर में विधानसभा उप निर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर, नोडल अधिकारी और अन्य अधिकारियों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे हैं और उसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में यह राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर कार्यशाला आयोजित हुई है। 23 नवंबर को रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए मतगणना होनी है, जिसको लेकर के सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है।
23 नवंबर को उपचुनाव की मतगणना होनी है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बताते चलें कि 20 नवंबर को मतदान करने के लिए लोग पहुंचेंगे। और आपको यह भी बताते चलें कि 23 नवंबर को उपचुनाव की मतगणना होनी है और जिसको लेकर विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 में बैठक रखी गई और जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। नगर विधायक, वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कई वार्डों में 38 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। वार्ड क्रमांक 55 बलगी में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में मंत्री देवांगन की मुख्य अतिथि में दशहरा मैदान दुर्गा पंडाल के पास यादव समाज की मांग अनुरूप सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य लागत 10 लाख रुपए और वार्ड क्रमांक 1 सर्वमंगला पारा शिव मंदिर के पास सांस्कृतिक मंच का निर्माण कार्य लागत 5 लाख रुपए की लागत से होने वाले कार्य का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। आपको बताते चले कि 38 लाख के विकास कार्यों का यहां पर भूमि पूजन हुआ है। पूरा मामला कोरबा से है जहां पर 38 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। अब यहां पर विकास कार्यों पर बड़ी संख्या में लोग भी इस भूमि पूजन में शामिल होने के लिए पहुंचे। आप पहुंचेगा रायपुर के ग्राम फुंडहर में छत्तीसगढ़ निशांत समाज के 23वें राज्य स्तरीय युवती और साथ ही विधवा विधुर परिचय सम्मेलन और आदर्श विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। सीएम साय ने विवाहित जोड़ियों को शुभकामनाएं दी। निषाद समाज द्वारा किए जा रहे इस कार्य की सराहना की है। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि निषाद समाज द्वारा यह आयोजन बहुत अच्छा प्रयास है। सामाजिक एकता बहुत जरूरी है। समाज में सभी बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निषाद समाज के भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर समाज के 12 बेटा बेटियों को दाम्पत्य जीवन से जोड़ने का भी काम किए और हम लोगों का सौभाग्य है कि उनको आशीर्वाद देने का अवसर मिला। और आज घोषणाएं हुई हैं कुछ भवन के निर्माण के लिए और पिछली सरकार का 1 करोड़ का घोषणा था जिसको ये सरकार जारी किया है। वो यहाँ निर्माण करेंगे, प्रदेश स्तर का भवन का निर्माण होगा। और समाज का एक परिवार बलौदाबाजार जिले में हत्या हो गई थी एक साथ 3-4 लोगों की, तो उस परिवार के प्रति भी सरकार संवेदना व्यक्त करते हुए उनके 4 बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिया गया है और 4-4 हज़ार रुपया उनको 18 साल उम्र तक उनको देंगे। और उस परिवार के 2 लोगों को कलेक्टर रेट पर काम में लगाए हैं और 20 लाख की घोषणा की है। देखिए, हम छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं और जो जसपुर का मयाली है वहाँ पर प्राकृतिक विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है और पिछला वहाँ पर प्राधिकरण का बैठक करने के बाद काफ़ी उसको प्रचार प्रसार मिला है। और उसी तरह से बस्तर विकास प्राधिकरण का बैठक भी हम लोग चित्रकूट में करने जा रहे हैं। वैसे चित्रकूट तो पर्यटन की दृष्टि से नक्शे में आ चुका है, लेकिन और आगे वहाँ पर सभी अतिथियों को मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग कोई नहीं जाएंगे, बढ़ावा मिले, सभी लोगों का स्वागत सम्मान को चयन करके बैठक कर रहे हैं ताकि देश दुनिया के लोग वहाँ पर उसको देखें, समझें, जानें और आएँ तो टूरिज्म बढ़ेगा। जब से सरकार में आए हैं मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे जवान उत्साह के साथ साहस के साथ लड़ रहे हैं। साहस को फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।